प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन का पार्ट 32 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा CGBSE छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा संचालनालय की भर्ती परीक्षा है, जिसका एग्जाम व्यापम द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के संबंध में पूरी जानकारी का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो से प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने अपने इस रैपिड रिवीजन की सीरीज में बायोलॉजी से चैप्टर 10 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लिया है, इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर कर लिया है। आज हम रैपिड रिवीजन के इस सीरीज का चैप्टर 11 हार्मोन, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? दिए गए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, गुर्दों की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना, मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। इसका आंसर है आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में जो भूमिका है वह है अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के उपद्वीप आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में या पिट्यूटरी में। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस ऑप्शन बी अग्नाशय पैंक्रियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन किससे स्रावित होता है? इसका आंसर है ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों हैं? ऐसी ग्रंथि जो अंतः और बाह्य दोनों स्रावी होती है वह ग्रंथि कौन सी है? वह ग्रंथि है पैंक्रियाज ग्रंथि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। डायबिटीज इंसिपिडस रोग किससे होता है? ग्लूकागॉन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। किसकी कमी के द्वारा डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है? इसका आंसर है इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? रक्त में क्या हार्मोन किस तरह उपस्थित होते हैं, रहते हैं, इसके संबंध में पूछा है। डिनर की तरह, मोनोमर की तरह, पॉलीमर की तरह या उपयुक्त सभी की तरह। किस तरह उपस्थित रहते हैं? रक्त में हार्मोन जो है वो उपरोक्त सभी की तरह व्यवस्थित रहते हैं। डिनर की तरह, मोनोमर की तरह, पॉलीमर की तरह, ये तीनों प्रकार में व्यवस्थित रहते हैं रक्त में हार्मोन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। त्वचा के रंग का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये प्रश्न है। मल्टीपल एलील द्वारा, लीथल जीन्स के द्वारा, पॉलीजीन्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में जो त्वचा की रंग का नियंत्रण होता है वह होता है पॉलीजीन्स के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। पॉलीजीन्स मनुष्य में त्वचा की रंग को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9,
फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? किसे पकाने के लिए? फलों को पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। डायबिटीज मधुमेह का कारण है। डायबिटीज मधुमेह का कारण क्या होता है? चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और दिए हुए ऑप्शन भी बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो सबसे छोटी है हमारे शरीर में? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। कौन सी वह ग्रंथि है? इसका आंसर है वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन सी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि के संबंध में प्रश्न है। मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? निकलता है कहने का मतलब है स्रावित होता है, सिक्रेशन होता है। किस अंग से स्रावित होता है, सिक्रेशन होता है इंसुलिन का? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पैंक्रियाज से स्रावित होता है इंसुलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं? एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग तरीकों से रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसे अलग अलग तरीके से बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वे कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। इसे हम पहले कर चुके हैं ऐसे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सेकेंड लार्ज ग्लैंड के बारे में हमसे पूछा है। सेकेंड लार्ज ग्लैंड कौन सा है? ये है अग्नाशय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन डी, अग्नाशय जो है वो सेकेंड लार्ज ग्लैंड होता है, मानव शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है या एस्ट्रोजन है, जिससे हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? इसका आंसर है वह हार्मोन है एड्रिनल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। एड्रिनल वह हार्मोन है जिसके द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची मिलान करने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहला है लैंगरहैंस द्वीप। लैंगरहैंस द्वीप से क्या स्त्रावित होता है? यहाँ इसके बारे में दिया है, लगभग हार्मोन के बारे में दिया है। ठीक है, और इधर ग्लैंड के बारे में दिया है। तो लैंगरहैंस द्वीप से क्या स्त्रावित होता है? लैंगरहैंस द्वीप से इंसुलिन का स्त्रावण किया जाता है। पीयूष ग्रंथि से किसका स्त्रावण किया जाता है? स्त्राव किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। ये है वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन थर्ड। थायराइड ग्रंथि से किसका सिक्रेशन किया जाता है? ये है कैल्सिट्रॉन का सिक्रेशन किया जाता है। और लास्ट है एड्रिनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन किया जाता है। आप इस तरह इसका मिलान कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है रक्तचाप? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, थायराइड ग्लैंड द्वारा, थाइमस द्वारा या कार्पस ल्यूटियम द्वारा?
मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है, किसके द्वारा होता है? शर्कराओं द्वारा, वसाओं द्वारा, प्रोटीन द्वारा या लवणों द्वारा? किसके द्वारा इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर है, इंसुलिन के उपापचय को जो नियंत्रित करता है वह है शर्करा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? दिए गए ऑप्शन हैं, समुचित सिंचाई द्वारा, ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा, उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर या खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाकर। इसका आंसर है, फलों के पकने से पहले गिरने पर या फलों के पकने से पहले गिरने को ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, जिससे महत्वपूर्ण उपज की हानि नहीं होगी। ठीक, तो फल पकने से पहले इसकी कमी की वजह से गिर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से गिर जाते हैं, जिसे ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा रोका जा सकता है फलों के पकने के पहले गिरने को। यदि आपका कोई सुझाव है, एडवाइस है या कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।